उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है विश्वविद्यालय परिसर से और आज की चर्चा MAHL 501 एवं MAHL 505 जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास एवं आदिकालीन कविता का है। इसमें आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि और आचार्य शुक्ल के आदिकाल के फुटकल कवि विद्यापति के काव्य विश्लेषण पर केंद्रित है। आप इसे 91.2 की रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं। मैं मंगलम आज आप लोगों के साथ विद्यापति की बेहद चर्चित कविता नंदक नंदक कदमक तरुतरे धीरे धीरे मुरली बजाओ कविता पर आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। प्रस्तुत पद मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात कवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है। विद्यापति ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। यह कविता विद्यापति की पदावली से लिया गया है और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आचार्य शुक्ल ने अपने काल विभाजन में जब काल के अंत में फुटकल कवियों की सूची बनाई तो ये वे कवि हैं दरअसल जो आने वाले काल की सूचना देते हैं, यानी कि आदिकाल और भक्ति काल के संधि स्थल पर जो कवि, हालांकि उनका समय भले ही आदिकाल का हो, लेकिन वे आने वाले समय की सूचना देने वाले कवि हैं। जब आचार्य शुक्ल के इतिहास को हम पढ़ते हैं और काल विभाजन की राजनीति को समझते हैं, राजनीति शब्द मैं जानबूझकर प्रयुक्त कर रहा हूं क्योंकि प्रवृत्तिगत विश्लेषण जब आचार्य शुक्ल कर रहे हैं अपने इतिहास में, तो आपको ख्याल हो कि आचार्य शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल कह रहे थे और यह वीर गाथा काल इसलिए कह रहे थे जिन्हें वे साहित्यिक कोटियां मानते थे। पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो या रासो काव्य जिसे वे मान रहे थे और जिसकी मुख्य प्रवृत्ति वे गिना रहे थे वो वीर गाथात्मक थी। लेकिन बाद के विचारकों ने यथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब इसका उन्नयन किया तो इसे आदिकाल कहा और इसके लिए उन्होंने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में कुछ व्याख्यान दिए जो बाद में हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से प्रकाशित हुआ और उसके बाद जो हिंदी का आरंभिक काल है उसे वीर गाथा काल न कह करके आदिकाल कहा गया। आदिकाल के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि विद्यापति की पदावली से संबंधित यह कविता आज आप लोगों के साथ चर्चा का विषय है। आप पाएंगे कि इस पद में कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया गया है और राधा की प्रतीक्षा कृष्ण कर रहे हैं और राधा आने में उनकी मजबूरियां हैं, वे बेचैन हैं, आना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से वे पहुंच नहीं पाती और कृष्ण वहां इंतजार कर रहे हैं कदम्ब के पेड़ के नजदीक और वहां बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी की धुन से, जो कि उनके संकेत का माध्यम है, राधा पहुंचना चाहती हैं लेकिन पहुंच नहीं पाती। आप आचार्य शुक्ल की ही बात मैं दोहराता हूं जो ये कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। यह विद्यापति की कविताओं की एक आलोचना थी। आप यह भी ख्याल करें, जब आदिकाल की बात होती है तो आचार्य शुक्ल ने नाथ सिद्धों की वाणियों और जैन साहित्य को आदिकाल का हिस्सा
नहीं माना था, जबकि यह अपभ्रंश में ही रचित था। सिद्धों की वानियां, नाथों की वानियां और जैन साहित्य। लेकिन विद्यापति और अमीर खुसरो ये दो ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी के आरंभिक समय में ही देश भाषा के महत्व को समझ लिया था और देश भाषा में रचनाएं कर रहे थे। यूं तो विद्यापति ने अवहट और अपभ्रंश में कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसे प्रबंध काव्य भी रचे हैं, लेकिन उनकी पदावली जो है वो देश भाषा में है, मैथिल में है। और विद्यापति कहते भी हैं, देसिल बयना सब जग मिठा। तो आज यह कविता, मैं सबसे पहले इस कविता का पाठ कर दे रहा हूं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। नंदक नंदन कदमक तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाओ। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सा भरी तोहरा लागी अनुखन विकल मुरारी। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी। गोरस बेचरा अब इत जाइत, जनि जनि पुछि बन मारी। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु कुछ मेरा। भनई विद्यापति सुन बर जौवित, बंदह नंद किशोरा। आप इस कविता को सुनते हुए मैथिली भाषा जो सुमधुर भाषा है उसके प्रवाह को भी लक्षित कर सकते हैं। प्रस्तुत पद विद्यापति की पदावली से उद्धृत है। इसमें कृष्ण का राधा के प्रति जो प्रेम भाव है वह दर्शाया गया है, बताया गया है। राधा से मिलन के लिए कृष्ण प्रतीक्षारत हैं और विद्यापति इस चित्र को रचते हैं। विद्यापति के बारे में यह भी कहा जाता है, खास करके उनके पदावली के बारे में, कि यह गीत गोविंद जो जयदेव की कृति है उससे प्रभावित है। यानी कि जो मधुरता, जो माधुर्य गीत गोविंद में निहित है, वही माधुर्य देश भाषा मैथिल में विद्यापति रचते हैं। राधा की सखी राधा से कहती है, हे राधिका, नंद का पुत्र कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे मुरली बजा रहा है। नंदक नंदन कदम्बक तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाओ। नंद का जो नंदन है, नंद का जो बेटा है यानी श्री कृष्ण, वो कदम्ब के तरु तरे, कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके धीरे धीरे बहुत सुमधुर कंठ में, बहुत संकेत में मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, यह संकेत है समय का कि कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय संकेत के पास, जहां समय संकेत वह होता है जहां प्रेमी प्रेमिका तय कर लेते हैं कि हम इस समय में, इस स्थान में, इस देश काल वातावरण में मिलेंगे, तो यह समय का संकेत हो गया है। वहां बैठ करके वे बार बार मुरली के माध्यम से संकेत दे रहे हैं, बार बार आपको बुला रहे हैं। वे बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। सा भरी तुहरा लागी अनुखन विकल मुरारी। और जब तुम नहीं पहुंच पा रही हो तो तुम्हारे न पहुंचने को लेकर के वह प्रतीक्षारत कृष्ण जो हैं, वे प्रतिपल अनुखन, अनुखन, खन यानी क्षण, और अनु मतलब पीछे, मतलब जैसे ही प्रतिपल, जैसे जैसे समय बीत रहा है, कृष्ण वेकल हो रहे हैं तुम्हारे लिए। और यह व्याकुलता बार बार बढ़ रही है। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी। वे जमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और बार बार रास्ते की ओर देख रहे हैं कि तुम कब आओगी। और उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। वे विकल होकर के, बहुत बेचैन होकर के उस रास्ते की ओर देख रहे हैं जिस तरफ से तुम्हारे आने की संभावना है।
गोरस बेचरा अबैत जाइत, जनि जनि पूछी बनमारी। वह जो बनमाली है, बनवारी, वह जो वनों का रक्षक है, वनों की में रहता है कृष्ण, गौएं चराता है, वो गोरस बेचने वाले जो मथुरा जाते हैं, वो आ जा रहे हैं, उनसे बार बार बेचैन होकर के पूछ रहा है, तुम्हें खोज रहा है। वे बार बार देखता है कि आप कब आओगे। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु कुछ मेरा। हे बुद्धिमती राधा, जो मधुसूदन है, जो कृष्ण है, तुम पे अनुरक्त है, तुम पर आसक्त है, तुम्हें प्रेम कर रहा है, अतः तुम उसके इस आग्रह को, उसके संकेत को समझो, उससे मिलने जाओ, मेरी बात मानो। भनई विद्यापति सुन बर जाओ इत। विद्यापति कवि कहते हैं, यह जो तुम सुंदर युवती हो, श्रेष्ठ युवती हो, युवतियों में श्रेष्ठ हो, युवती श्रेष्ठ, सुनो, नंद किशोर जो हैं वो वंदनीय हैं, वो स्मरणीय हैं, वो प्रेमी हैं, वे बार बार तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उनकी वंदना करनी चाहिए, तुम्हें उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी व्याकुलता को दूर कर देना चाहिए। तो सुनो राधिके। विद्यापति कवि कहते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं, आपका और उनका प्रेम श्रेष्ठ है, आपको उन्हें उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए और उनकी व्याकुलता को दूर करना चाहिए। इन पदों को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि प्रेम का जो श्रृंगार पक्ष है और प्रतीक्षा का, वियोग का जो पक्ष है, वह दोनों एक साथ उद्घाटित हुआ है। इसमें कृष्ण की प्रेम की विह्वलता, प्रेम की बेचैनी, प्रेम, कृष्ण की आसक्ति का वर्णन हुआ है और इसमें कृष्ण के लिए कई नामों का प्रयोग हुआ है, जैसे नंद का नंदन यानी नंद का बेटा, मुरारी जो बांसुरी बजाता है, बनवारी मधुसूदन और नंद किशोर यानी जो नंद को आनंदित करता है, वह कृष्ण बार बार तुम्हें बुला रहा है। मुरारी और मधुसूदन यानी मुर और मधु नामक राक्षसों का वध करने वाला, और नंद का किशोर यानी नंद का पुत्र जो है, वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। राधा के लिए सखी जो है सामरी यानी शांवरी यानी श्यामा का संबोधन करती है। लक्षण ग्रंथों के अनुसार जो षोडशी कन्या होती है उसको भी श्यामा कहा जाता है। श्यामा शीत ऋतु में उष्णता तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली और कुंदन की तरह जो तपे हुए सोने की आभा वाली स्त्री होती है, उसे भी श्यामा कहा जाता है। इससे राधा के रूप गौरव का भी, उसके रूप का भी, उसके रूप सौंदर्य का भी बोध मिलता है। इस पद में मैथिली और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। पद में एक ज्ञात्मकता है, एक गतिकी है, एक लय है और इसे गाया जा सकता है। इसमें जो श्रुत्या अनुप्रास है, जो सुनने का अनुप्रास है, जो दोहराव है, अनुप्रास है शब्दों का, जैसे नंदक नंदन कदमक तरुतर यानी न का जो न शब्द वर्ण का जो दोहराव है, क शब्द का दोहराव है, उसमें श्रुत्य अनुप्रास की जो मनोहारी विवरण प्रस्तुत करते हैं विद्यापति, वह इस पद को अतीव मनोहर बनाता है। तो यह पाठ जो आपके MAHL 501 और MAHL 505 में निहित है, उसका एक पाठ विश्लेषण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सबने सुना। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।